अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। जमान पार्क में शदीद झड़प, पुलिस और कारकुनान आमने सामने। इमरान खान की गिरफ्तारी क्या हो पाएगी या नहीं? अब तक की जो एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं वो आपके सामने हैं। आपको नजर आ रहे हैं कि इस वक्त जमान पार्क में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग दाखिल हो चुके हैं। अवाम जो है अपने लीडर की हिफाजत के लिए पहुंच चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस का ये मौकफ है कि आज की तारीख में इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर इमरान खान गिरफ्तार हुए तो अभी से मैं आपको बता रहा हूं, मुल्क मजीद क्योस में जाएगा, मुल्क में मजीद अफरा तफरी होगी, मुल्क में मजीद इंतशार होगा, अवाम और इदारों की माबेन फासले मजीद बढ़ेंगे। एक इमरान खान ने तमाम इदारों को नंगा करके रख दिया है। एक इमरान खान को गिराने में तमाम लोग गिर चुके हैं। इस वक्त बगलगीर बच्चा मोहसिन नकवी अपने आकाओं के इशारों पर चलकर मुल्क का जो कबाड़ा बना रहे हैं, इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इमरान खान गिरफ्तारी बहाना है, असल मामला है इलेक्शन से खुद को भगाना, इलेक्शन से खुद को दूर करना, इलेक्शन ना करवाना, क्योंकि बाबूजी का हुक्म है कि अब मैं जीत नहीं सकता, लिहाजा किसी भी सूरत में इलेक्शन ना करवाए जाए। मुल्क में ऐसी सूरत हाल, ऐसी कैफियत पैदा कर दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में ऐसा लगे कि हुकूमत भी ना रहे और इलेक्शन भी ना हो। ऐसी कोई फार्मूला वो इसकी तलाश में है और वो एक ही सूरत में या तो मार्शल लॉ या फिर इमरजेंसी लगाकर कुछ भी किया जा सकता है। ये भी मैं आपको साथ बता दूं, ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, इस वक्त के एक्सक्लूसिव ये मनाजिर हैं जो जमान पार्क के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर कबल इमरान खान ने भी खिताब किया कि पुलिस बाहर आई है मुझे गिरफ्तार करने, और पुलिस जो गिरफ्तार करने के लिए आई है, इनका जो बुनियादी तौर पर मकसद है वो एक बोगस केस में इनको गिरफ्तार करना, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की जिद है कि इमरान खान को बस गिरफ्तार करना है। ये नवाज शरीफ नहीं, इमरान खान है। ये जब गुफ्तगू करते हैं, वीडियोस अभी उन्होंने एक घंटा कबल अपनी एक वीडियो पैगाम शेयर किया और अवाम जोक तर जोक पूरे मुल्क में इस वक्त निकल रहे हैं। और इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में तमाम शाहराहों को बंद करने का फैसला भी हो चुका है, जबकि कारकुनान जो है लाहौर में जमान पार्क और लिबर्टी चौक में सरापा एहतजाज है। वो ऐसे एहतजाज कर रहे हैं जैसे यानी लाहौरियों ने एक मरतबा फिर से इमरान खान के नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस तरीके से मान रखा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर इमरान खान गिरफ्तार हुए तो मुल्क में क्या सूरत हाल होगी। इस हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह पॉलिसी है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार हुए तो जो पार्टी के मजीद कार्रवाई है या पार्टी के जो मामलात है वो किसी एक शख्स को सौंप दी जाएगी। और इमरान खान इस वक्त एक इजलास भी कर रहे हैं और उस इजलास में यह फैसला भी करेंगे कि उनके बाद किस शख्सियत की यह जिम्मेदारी होगी। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए ये गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, राना सनाउल्लाह ने भी अब से कुछ देर कबल यही कहा कि इमरान खान को हम किसी सूरत में भी गिरफ्तार करेंगे। और इस्लामाबाद पुलिस के डीआईजी जो है ऑपरेशन, उनको भी जख्मी होने की इतलात आई और इस पर लोग अब सियासत कर रहे हैं। पुलिस का, इस्लामाबाद पुलिस का ये मौकफ है कि ये जो पुलिस है ये खुसूसी तौर पर अपने ही बरसाए गए शेल के जरिए से डीआईजी जख्मी हुए, लेकिन मीडिया पर यह रंग दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान ने इन पर तशद्दुद किया। दूसरी जानिब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो एक्टिंग बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे, अब ये एक्टिंग थी या असल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये तो दूसरी बात। लेकिन अब तक की जो सिचुएशन है, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से हम आपको मुसलसल अपडेट्स भी दे रहे हैं और पाक अफेयर्स पर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त जो जमान पार्क की सिचुएशन है वो भी आप देख रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब हुकूमत यानी पंजाब की निगरान हुकूमत, जिसे मैं बगलगीर बच्चा सहूलतकारों का कहता हूं, वो इशारों पर नाच कर और इशारों पर चलकर इमरान खान को गिरफ्तार करने और जमान पार्क का एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, इमरान खान के घर पर शेल बरसाए गए। ये मनाजिर भी आप देखिए, यहां पर आपको नजर भी आ रहा है कि इमरान खान के घर पर शेल बरसाए जा रहे हैं।
अगर ये मनाजिर किसी जाती उम्रा में आपने देखे हो, कि जरदारी या बिलावल हाउस में आपने देखे हो, तो फिर बताइए। इन तमाम तर मनाजिर के बावजूद जितने भी मीडिया के बड़े बड़े बुर्ज सहाफी अपने आप को कहते हैं, जो नून लीग की बी टीम है, वो इस पर खामोश है और हा 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 कर रहे हैं। अब ये वक्त तो गुजर ही जाना है। कल इमरान खान की हुकूमत आनी ही आनी है। जो सूरत हाल है, अगर उनको जिंदगी, अगर इनको मारा ना गया, अगर कुछ और ना किया गया, तो इमरान खान की हुकूमत तो आनी है। और यही सिचुएशन रही और जाती उम्रा पर इस तरीके से शेल बरसाए गए। तो फिर इन सहाफियों की मुनाफिकत को आप देखिएगा, ये किस तरीके से मुनाफिकत करते हैं। ये मुनाफिकत में आला तरीन दर्जे पर फाइज हैं। ये माफिया है और माफिया करप्ट तरीन लोगों को पसंद करते हैं ताकि इनको भी मफादात मिलते रहे। ये मखसूस एक माफिया है जो अपने आप को बजाहिर इंटेलेक्चुअल, जमहूरी, डेमोक्रेटिक सब कुछ कहते हैं, लेकिन दरअसल इनमें न तो जमहूरियत की कोई रंग है, ना ही वो असल तौर पर आइन की पासदारी चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक करप्ट तरीन शख्स इनके ऊपर बिठाओ ताकि वो भी खाता रहे और इनको भी खिलाता रहे। ये खामोश रहते हैं। इनकी टोटल सिर्फ और सिर्फ इतनी औकात है। बदतरीन से बदतरीन शख्स, लेकिन अगर वो करप्ट ना हो, अगर उसमें करप्शन ना हो, तो ये जो माफिया है ये उनके खिलाफ आ जाता है। अब इमरान खान की मिसाल आप ले लीजिए। इमरान खान के दौर में मीडिया के हवाले से कुछ ज्यादा पैसे ना चलाए गए, तो ये बेचारे खाने पर आ गए थे कि इमरान किस तरीके से निगल लें ये लोग, क्योंकि आदत खराब हुई है ना। 1947 से हमने आदत इनकी खराब की है। अब तो ये सोशल मीडिया के जरिए हम जैसे लोग जो है अपनी ताकत और अपने बलबूते पर जो कुछ बोलते हैं, आवाम सुनते हैं, उनके जरिए से कमाकर थोड़े से खामोश रहते हैं। वरना अगर ये जरिए मार्च ना होता तो शायद हम भी उस तरफ होते। लेकिन चूंकि वो बाबे आदि हो चुके हैं, उनकी जो सारी कमाई है वो इस बुनियाद पर है कि हम यार इनके तारीफ ही करेंगे। ये करप्ट लोग ही इनको सूट करते हैं। मुल्क तरक्की करे या ना करे, बाढ़ में जाए मुल्क, लेकिन हां इनके घर तरक्की, इनके बच्चे तरक्की करें। मखसूस खानदान है, छोटे से लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, लेकिन माफिया है, प्रोटेक्ट करते हैं। बदतरीन करप्ट तरीन लोगों को ये प्रोटेक्ट करते हैं, उनका दिफा करते हैं। शर्म भी इनको नहीं आती। डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए। ये अगर हम स्क्रीन पर बैठकर हमें ये बताते हैं कि देखो इस मुल्क को क्यों तरक्की नहीं की, और ये फिर रीजंस भी देते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये इन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो माली तौर पर बदगुमान हो, करप्ट तरीन लोग हो। इन लोगों को हमारे सामने हीरो बनाकर प्रेजेंट करते हैं। और ये हमने देखा है, अब भी देख रहे हैं, स्टिल अभी देख रहे हैं। बहुत सारे सहाबी जो है नवाज शरीफ की तारीफों की पुल बांधते हैं कि ऐसा लीडर था, वैसा लीडर था, जैसे हम तो जानते नहीं, तारीख तो हमें बताते नहीं। सबसे नालायक तरीन लीडर्स में से पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई है तो वो नवाज शरीफ है। वो कारकर्दगी के लिहाज से भी, वो एजुकेशन वाइज भी, हर तरह से नालायक तरीन। लेकिन हां, पाकिस्तान में चूंकि एक इंटेलेक्चुअल तबका, इंटेलेक्चुअली करप्ट तरीन तबका जिनको मैं कहता हूं, वो लोग जो है क्या करते हैं, सपोर्ट इस वजह से करते हैं कि उनका रिस्क चाहे हराम का हो या जो भी हो, उसका फैसला तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनको भी खाने दो और खुद भी खाओ, इस बुनियाद पर वो उनको सपोर्ट करते हैं। बहरहाल ये मनाजिर जो है ये आपके सामने हैं। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों पर अपना खुसूसी रहम करे। दीजिए नुमान खान को पाक फिर से इजाजत। अल्लाह निगहबान।